नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। खुशहाली की रोशनी उम्मीद बनकर फिर से 2021 के दरवाजे के पीछे से झांकने लगी है। बीते साल के अंधेरे में जिस तरह हर चेहरा, हर रिश्ता, हर खुशी गुम हो चली थी, 2021 उन सबको लौटाने का साल हो, ये दुआ हर किसी के होठों पर आने लगी। जो इंसानियत ने झेला वो बर्दाश्त करने की सीमा से ज्यादा था। अब हर मन की कहती है टीस, बस हुआ 20, आ जाओ 21। उपग्रहों ने जो तस्वीरें धरती पर 2020 के एल्बम में फिट करके भेजी हैं, वो 2020 की टीस है। सोशल मीडिया, पत्र पत्रिकाओं ने 2020 की यादों पर जो बड़ा सा नो एंट्री का बोर्ड लगाया है, वो 2020 का दर्द है। एक टीका लगने के बाद का ये जश्न 2020 के ऊपर किया गया जिंदगी का सबसे खुलकर अट्टहास है, जो याद दिलाता है कि कैसे कैसे जख्म दिए 2020 ने। विदाई की परंपराओं में बीते समय के सारे दोषों को माफ कर देने का रिवाज होता है, लेकिन 2020 की विदाई में वो रिवाज याद नहीं आते। क्या वाकई 2020 ने इंसानियत को सबसे ज्यादा रुलाया? क्या वाकई 2020 मानव सभ्यता के इतिहास का सबसे बुरा साल? 2020 से पहले दुनिया थी, वैसी 2021 से पहले होने की कोशिश कर रही है, लेकिन बीच के 12 महीने भुलाना आसान नहीं है। हर कोई यही सोच रहा है कि 2020 की डायरी में वो कौन सा सितम है जो बाकी रह गया। कदम कदम पर मानवता दहल कर रह गई। जो बादल 2020 के आते ही आए थे, वो साल के जाते जाते दर्द दे रहे। उस पूरे साल का कवर पेज होती। साल की शुरुआत दिल्ली दंगों की आग से हुई थी। साल का अंत आंदोलन के आक्रोश के साथ। 2020 की शुरुआत में नफरत के दंगों ने देश की राजधानी को बंधक बना लिया था। 2020 के अंत में दिल्ली तक आने वाले तमाम रास्ते आंदोलन के मैदान बने। दिल्ली के कई बॉर्डर आर पार की लड़ाई के मैदान में बदले। पूरा साल भ्रम और असमंजस की अपीलों में बीता। आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे, लेकिन अपनी सरकार के रहते वो निर्णय नहीं ले पाए, किसानों को झूठे दिलासे देते रहे। आज जब देश ने यह ऐतिहासिक कदम उठा लिया, तो यही लोग किसानों को भ्रमित करने में जुट गए हैं। कांग्रेस और उसके जैसे दलों और उसके वामपंथी इकोसिस्टम ने पूरी ताकत झोंक दी है भारत के मुसलमानों को डराने के लिए। ये लोग देश में झूठ और भ्रम का माहौल बना रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, जबकि ये बात पत्थर की लकीर की तरह साफ है कि नागरिकता संशोधन कानून से भारत के एक भी नागरिक को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो या पारसी हो, किसी की भी नागरिकता पर कोई असर नहीं होगा। भरा, हर शख्स परेशान, हर शख्स डरा डरा। ये साल बन गया मन की टीस, इसीलिए हर कोई कह रहा है बस हुआ 20, जल्दी आओ 21। 2020 के आने से पहले दुनिया ने बहुत तैयारियां की थी। क्रिकेट का 2020 वर्ल्ड कप था, ओलंपिक था, चांद और मंगल तक पहुंचने के कई प्लान थे, लेकिन हुआ ये कि जिंदगी तक के लाले छोटी छोटी शीशियां संजीवनी बूटी सरीखी लगने लगी हैं। भारत समेत दुनिया भर में इन शीशियों में भरे वैक्सीन ने एक उम्मीद जगाई है। लोग उत्साहित हैं, बट वैक्सीन आने के लिए कि अब जल्दी वैक्सीन आ गई और सबको लगता है कि तुरंत ही उनको मिल जाएगा, इसलिए जो है जो उनका उत्साह पहले क्लिनिकल ट्रायल में पार्टिसिपेट करने का था वह कम हुआ है, लेकिन वैक्सीन लगवाने के लिए उत्साह कुछ ज्यादा हो गया। के साथ कोरोना का संक्रमण लाया और पूरी दुनिया को बीमार बना दिया। इतना कि ये कहने की स्थिति में कोई नहीं था कि कल तक कौन वीरानी को कोई तोड़ रहा था तो मौतों का विलाप। क्या भारत, क्या अमेरिका, क्या जर्मनी, क्या जापान, शमशान की रीतियां ही बदल गई। आ रहे हैं क्योंकि ये बताया गया है कि अंतिम संस्कार के लिए 20 से अधिक लोग नहीं आए, उसका पालन हो रहा है। जो कोरोना की बॉडी आती है उनमें से 2 या 3 लोग ही होते हैं अधिक से अधिक, बस।
और एक हॉस्पिटल से अटेंडेंट। कंधा कौन देता है? उसमें कंधा नहीं दिया जाता। उसमें जैसे एम्बुलेंस से जैसी बॉडी उतारते हैं तो वो स्ट्रेचर होता है, स्ट्रेचर बॉडी ली अंदर बॉडी लेके जाते हैं सीएनजी में, वहां से उसे उठा के प्लेटफार्म पर रख दिया जाता है। उन्हें कंधा नहीं दिया जाता उस बॉडी को। परंपराओं को निभाने का भी समय नहीं बचा। खौफ ऐसा जिसने साल 2020 की वो तस्वीर भी दिखा दी जो हमेशा रुलाती थी। देखिए लाचार पेशेंट को ऑक्सीजन सिलेंडर अपना खुद से ऐसे उठा के ले जाना पड़ता है, इसका खर्चा भी खुद इन्होंने दिया है। और ये जो एडमिट हो गए हैं कोरोना पेशेंट एनएमसीएच अस्पताल में, वो ऐसे खुद अपना ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जा रहे हैं। अपना अगर नहीं होता तो हम सुबह मर जाते अगर नहीं। लोग बेगाने हो गए। पलायन के छालों ने उनके पैरों को कभी न भूलने वाला दर्द दिया। जो करोड़ों दिलों के सितारे थे उन्हें वैसी विदाई न मिल सकी। 2020 कोरोना संक्रमण पर सवार होकर दुनिया के 16 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले गया, करोड़ों लोगों को बीमार कर गया। एक कोरोना होता तब भी कुछ गनीमत रहती, लेकिन जैसे विधाता ने साल 2020 की किस्मत में ऐसी ऐसी दर्दनाक कहानियां लिख दी थी जिन्हें याद करके मानव इतिहास हमेशा गमगीन रहेगा। मुसीबतों में साल 2020 भारत में कभी अम्फान के तूफान को लेकर आया जो थमने से पहले न जाने कितनी आंखों में आंसू दे गए। बार बार लगातार भूकंपों ने राजधानी दिल्ली को कपकपा दिया। टिड्डियों ने जिस तरह शहर के शहर अपने पंखों से ढक लिए, वो लोगों के मन में अनहोनी के न जाने कितनी बातें कौन था गया। 2020 जा रहा है तो एक उम्मीद ये भी लोगों के मन में बढ़ रही है कि शायद नए साल के साथ नई बातें होंगी। जो बीत रही है दर्द की बात, वो बात भी तो बात। इस पूरे साल कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में मुश्किलें आती ही रही, चाहे बाढ़ग्रस्त इलाके रहे हों या फिर दिल्ली में रुक रुक कर लगातार आते भूकंप। और कोरोना के संकट से दुनिया जूझ रही। भारत इन सब के साथ साथ चीन जैसे विश्वासघाती पड़ोसी से भी लगातार जूझ रहा है और ये संघर्ष भी 2020 का अवांछित उपहार है भारत के लिए। जैसे कि आप सब जानते हैं, कल ही हमारी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग हुई थी जिसमें तकरीबन 30,000 करोड़ के हथियार और अन्य जो एमुनिशन इक्विपमेंट उनकी स्वीकृति माननीय रक्षा मंत्री ने दी है। इसमें से 90% जो इक्विपमेंट और हथियार जो बनाए जाएंगे वो सब मेक इन इंडिया भारत में ही बनाए जाएंगे और इन सब में डीआरडीओ का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। 8 महीने बीत गए चीन की चालबाजियों से लड़ते हुए। भारतीय जांबाज चीन को एलएसी पर 1 इंच अपनी जगह से हिलने नहीं दे रहे। देश चीन को उसकी लक्ष्मण रेखा की हदें समझा चुका है। आज पूरा विश्व विस्तारवादी ताकतों से परेशान है। विस्तारवाद एक तरह से मानसिक विकृति है और 18वीं शताब्दी की सोच को दर्शाता है। इस सोच के खिलाफ भी भारत प्रखर आवाज बढ़ रहा है। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं और आश्वस्त ही नहीं हूं, मुझे पूरा भरोसा भी है कि हमारे सेना के जवान किसी भी सूरत में अपने भारत की 1 इंच भी जमीन किसी दूसरे के हाथों में नहीं जाने देंगे। हाल फिलहाल जो कुछ भी इंडो चाइना बॉर्डर पर लद्दाख में हुआ है उसमें मैं कह सकता हूं, निश्चित जानकारी के आधार पर मैं कह रहा हूं कि हमारे भारत के सेना के जवानों ने जिस प्रकार की भूमिका का निर्वाह किया है, आगे यदि इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास लिखने वाला इतिहासज्ञ हमारे भारत के सेना के जवानों के इस शौर्य और पराक्रम की गाथा को स्वर्णाक्षरों में लिखेगा। जब जब 2020 का पन्ना इतिहास के किताब में खोला जाएगा, तब तब 15 जून को गलवान घाटी के 20 बलिदानियों का शौर्य याद आएगा। 20 भारतीय जवानों के बलिदान के बदले चीन के 40 से ज्यादा जवानों की मौत की गवाह गलवान घाटी रही। एक सितारा जो शोहरत के आसमान में सबसे ज्यादा तेज चमक रहा था,
वो इस साल अचानक बुझ गया था राजा। सुशांत की मौत ने प्रशंसकों की उम्मीदों को अंधेरे से भर दिया। मौत के कारणों की जांच का सिलसिला शुरू हुआ तो बॉलीवुड पर चढ़े सम्मान के पर्दे उतरते चले गए। सितारे वंशवाद पर लड़े। All a concoction of certain imaginative minds, the mafia in the industry and so on. I mean, naturally, I'll give preference to the people I like and the people who I work well with. If they also happen to be famous, or if they happen to be the children of famous people, how the hell is it their fault? There is no mafia. I have not ever felt any obstacle. धन्यवाद नसीर जी, आपने मेरे सारे अवार्ड्स और कामयाबियों का आकलन कर दिया, जो कि नेपोटिज्म के पैमाने पर मेरे किसी भी समकालीन प्रतिद्वंदी के पास नहीं है। मैं इसकी आदी हो चुकी हूँ। लेकिन अगर मैं प्रकाश पादुकोण या अनिल कपूर की बेटी होती तो भी क्या आप मुझे यही कहते? सितारे राजनीति पर लड़े। It's a shame, जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। पहली बात तो जया जी ने मेरे व्यक्तित्व को सुना ही नहीं। पूरी इंडस्ट्री तो लेती ही नहीं ड्रग्स, यह गलत बात। अगर जो भी बोल रहा है झूठ बोल रहा है। चुनिंदा लोग ले रहे हैं, उसमें नाम चूंकि एक्टर्स हैं, तुरंत अखबार बिकता है, एक्टर्स हैं, हेडलाइन बिकती है, एक पॉपुलैरिटी बिकती है, तो वो हिसाब से। लेकिन पूरी इंडस्ट्री नहीं ले रही। और मेरी पीड़ा यही थी पार्लियामेंट में कि मेरी इंडस्ट्री को बचाना। द लार्जेस्ट फिल्म प्रोड्यूसर। और कई कैंपों में बंटे बॉलीवुड की शान पर तब बट्टा लग गया जब उसके बड़े बड़े कई सितारों को पूछताछ के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बुलाया। ये चीजें सुनकर आपके मन में यही आ रहा है कि 2020 से बुरा साल तो हो ही नहीं सकता। तो हम इस ब्रेक के बाद आपको उन सालों के बारे में बताएंगे जो बर्बादी और तबाही और बीमारियों के कारण इतिहास के 2020 को अब तक का सबसे बुरा साल माना जा रहा है। सिर्फ कोरोना ही नहीं बल्कि खूनी संघर्ष का साल भी रहा। जहां अमेरिका की सड़कों पर हिंसक आंदोलन दिखा तो यूरोप में भी खूब उथल पुथल रही। कोरोना से लोगों की जान भी गई और जीने का साधन भी गया। लेकिन क्या ये मानव इतिहास का सबसे बुरा साल है? वैज्ञानिकों की राय जरा अलग है। गहन रिसर्च के आधार पर साल 536 को मानव इतिहास का सबसे बुरा साल माना जाता है। साल 536। इस साल एक रहस्यमय कोहरा यूरोप और एशिया पर छा गया। 18 महीने तक दिन रात जैसे अजीब से आस्कार। कृषि कानूनों के खिलाफ न तो किसान पीछे हटने को तैयार हैं और न ही सरकार मानने को तैयार है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। न शिद्दत की ठंड देख रहे हैं, न दिन देख रहे हैं, न रात देख रहे हैं। अब महिलाएं और बच्चे भी इस आंदोलन से जुड़ते जा रहे हैं। अन्नदाता कह रहे हैं कि जब तक कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता, आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन किसान आंदोलन को लेकर तरह तरह की बातें भी चल रही हैं। कोई कह रहा है इस आंदोलन में देश विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को लेकर तमाम किस्म की बयानबाजी हो रही है। ऐसे में किसान आंदोलन से जोड़कर सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में सड़क पर कुछ लोग एक आदमी को खदेड़ते हुए दिख रहे हैं। आदमी के साथ मारपीट भी हो रही है और एक पुलिसकर्मी आदमी को पकड़कर कहीं ले जाता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है साल 536। इस साल एक रहस्यमय कोहरा यूरोप और एशिया पर छा गया। 18 महीने तक दिन रात जैसे अजीब से अंधकार में डूबे। इतिहासकार प्रोकोपियस के अनुसार सूर्य रोशनी तो दे रहा था लेकिन बिना तेज के, मानो सूर्य नहीं चंद्रमा हो। इस साल की शुरुआत में आइसलैंड में इतना बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था कि उससे निकलने वाली राख पूरे उत्तरी ध्रुव पर फैल गई थी। धीरे धीरे इसी का गुबार तैरता हुआ पहले यूरोप और फिर समूचे एशिया पर छा। गर्मी के मौसम में तापमान 1.5 से 2.5 डिग्री सेल्सियस गिर गया। उस साल यूरोप, अफ्रीका और एशिया में बड़े पैमाने पर फसल बर्बाद हुई और भयंकर भूखमरी फैली।
सिर्फ इतना ही नहीं, 536 से शुरू हुई तबाही 543 तक कायम रही। इस दौरान एक और ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और 541 में ब्यूबोनिक प्लेग में लगभग 10 करोड़ लोग। मध्यकालीन इतिहासकार माइकल मैककॉर्मिक के अनुसार ये साल अगर सबसे बुरा ना भी माना जाए, लेकिन इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि ये इंसानों के लिए सबसे बुरे दौर की शुरुआत थी। साल 1316, 1314 में बारिश की कुछ ऐसी शुरुआत हुई कि 1315 और 16 में बरसात थमी ही नहीं। यूरोप, खासकर इंग्लैंड में लगातार 2 सीजन फसल तबाह हो गई। भूखमरी इस पैमाने पर फैली कि रिपोर्ट्स के अनुसार कई इलाकों में इंसान का मांस खाने को मजबूर हो गया था। 1317 में जाकर मौसम सामान्य हुआ। साल 1347, ब्लैक डेथ का साल। इटली के मेसेना बंदरगाह पर 12 पानी के जहाज आए। जहाज में सवार अधिकतर लोग वो बहुत बीमार थे और उनके पूरे शरीर पर खून और मवाद से रिश्ते काले घोड़े थे। यहीं से ये प्लेग तेजी से फैला और सालों तक जिंदगियां तब नियंत्रण में आया जब बंदरगाहों पर आने वाले नाविकों को तब तक आइसोलेशन में रखने की शुरुआत हुई जब तक ये तय नहीं हो जाता था कि उनमें बीमारी के लक्षण नहीं। इस बीमारी से यूरोप की 60% आबादी। 1492, क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका में पहला कदम रखा और नई नई बीमारियां साथ में पहुंची। वहां की मूल आबादी की रोग प्रतिरोधक क्षमता इसके लिए तैयार नहीं थी। अमेरिका के 95% मूल निवासियों की मौत हो गई। 1520, अमेरिका की धरती पर यूरोप के लोगों के पहुंचने से पहले तक स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारी के बारे में किसी ने सुना भी नहीं था। साम्राज्य के विस्तार के साथ बीमारियों का भी विस्तार हुआ और सेंट्रल और साउथ अमेरिका की 60 से 90% आबादी मिट गई। 1601, पेरू में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा। सूर्य का प्रकाश पूरे तरीके से धरती पर न पहुंच पाने के कारण फसल तबाह हो गई। फ्रांस, स्विट्जरलैंड, रूस, जापान, चीन और कोरिया बुरी तरह प्रभावित हुए। लगभग 20 लाख लोग भूख से मर गए। अगले 2-3 साल में रूस में हर 3 में एक व्यक्ति की मौत हुई। अकेले मॉस्को में 1,27,000 शवों को एक मास ग्रेव। 1783, आइसलैंड में ज्वालामुखी विस्फोट का असर पूरी दुनिया पर पड़ा, लेकिन सबसे बुरा असर भारत पर पड़ा, जहां मॉनसून फेल हो गया। तापमान इतना अधिक बढ़ गया कि नदी तालाब सूख गए। 1 साल के अंदर 1 करोड़ से अधिक लोगों की जान चली गई। गांव के गांव खत्म हो गए। 1816, इस साल लगभग पूरी दुनिया में जैसे गर्मी का मौसम गायब ही हो गया। इंडोनेशिया में माउंट टैम्बोरा नाम का ज्वालामुखी फूटा और लाखों टन राख और सल्फर वातावरण में। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में जून में बर्फ पड़ी। ऊट पटांग मौसम से सूखा पड़ा और नागरिक अशांति का माहौल रहा। अकेले इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट से 12,000 लोगों की जान चली गई। माउंट टेम्बोरा की ऊंचाई 14,100 फीट से घटकर 9,354 रह गई। 1919, पहले विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापित तो हो रही थी, लेकिन स्पैनिश फ्लू नाम की बीमारी ने कोहराम मचा रखा था। लगभग 5 करोड़ लोगों की जान चली गई और 50 करोड़ लोग संक्रमित हुए। (1943) दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यह साल सबसे बुरा रहा। लाखों यहूदियों को हिटलर ने दर्दनाक मौत दी। अंग्रेज अपने फायदे के लिए भारतीय संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव डालने लगे और अमेरिका में इस साल नस्लीय हिंसा भी हुई। इंसानों ने बहुत बुरे दौर देखे हैं, बीमारियां देखी हैं, अर्थव्यवस्था का गिरना देखा है, आतंकवाद देखा है, लेकिन इंसानों की सबसे बड़ी शक्ति है मुश्किल से मुकाबला करना और उबर जाना। वैसे कोरोना से परे दुनिया के बाकी देश
क्यों इस साल को कह रहे हैं सबसे बुरा? साल 2020 अपने साथ ऑस्ट्रेलिया के जंगलों की ऐसी भयानक आग लेकर आया जो महीनों तक जलती रही थी। 50 करोड़ से ज्यादा बेजुबान जानवर इस आग में खाक हो गए। टोलू में इस साल में झोंका तो कार्टून विवाद के बाद फ्रांस असहिष्णुता के खून खराबे से लाल हो गया। अमेरिका जैसी महाशक्ति रंग भेद, नस्ल भेद के आरोपों से उपजे आक्रोश में खूब सुलझी। एक के बाद एक 2 धमाके हुए और 200 से ज्यादा लोगों के परखच्चे उड़ गए। पांच 5,000 से ज्यादा लोग घायल हुए। बंदरगाह पर न जाने कितने सालों से अमोनियम नाइट्रेट का भंडार जमा था और ये विस्फोट इसी वजह से हुआ। विस्फोट इतने तेज थे कि न जाने कितनी जमीन ही धरती से गायब हो गई। अनाज के सबसे पुराने भंडार गृह खत्म हो गए और पीछे जो रह गया वो महाविनाश का विचलित कर देने वाला मंजर था। ने यह भी दिखाया जब जिंदगी बस 1 किलोमीटर के फासले से हार गई। पाकिस्तान के कराची में प्लेन दुर्घटना में 97 लोगों की जान इसी साल गई। रनवे से प्लेन महज 1 किलोमीटर दूर रह गया था, लेकिन 2020 तो जैसे अनहोनियों के लिए ही पहचाने जाने के लिए बना है। एक झटके में मौत लोगों के शरीर को मलबों में बदलती चली गई। मानव त्रासदी का कोई अवसर 2020 जैसे छोड़ना ही नहीं चाहता। बार बार विश्व युद्ध की घंटी भी इस साल लगातार बजती रही। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच अदावत को लेकर दुनिया 2 खेमों में बढ़ती दिखी। ऐसा भी हुआ जब साल के शुरू में ही अमेरिकी ड्रोन अटैक में ईरान के ताकतवर जनरल कासिम सुलेमानी की मौत हो गई, तब भी दुनिया पर विश्व युद्ध का संकट मंडराने लगा था। ईरान ने बदले में यूक्रेन के यात्री विमान को लड़ाकू विमान समझते हुए मार गिराया। बाद में अपनी गलती के लिए ईरानी राष्ट्रपति ने माफी भी मांगी, लेकिन तब तक 2020 के अकाउंट में 176 बेगुनाहों का खून दर्ज हो चुका था। बाल बाल बचे, बार बार बचे, ये 2020 की कहानी है। कहते हैं मन का हो तो अच्छा, न हो तो और भी अच्छा। ये कहावत शायद इंसानों के हौसले को बढ़ाने के लिए बनाई गई होगी। तो 2020 के संकट के बीच वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें हम अच्छा कह सकते हैं? 2020 की गति जैसी भी रही हो, लेकिन उसे अगर कोरोना जैसी महामारी के लिए याद किया जाएगा तो इसलिए भी याद किया जाएगा। इसी साल इंसानों ने जीवन के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी बीमारी की वैक्सीन भी बनाई। ये मानव इतिहास में पहली बार है जब कुछ महीनों के अंदर किसी वायरस की वैक्सीन बनाई गई। जैसे इस साल विज्ञान समय की गति से भी तेज चला। वर्क फ्रॉम होम किसी देश में आधुनिकता के नए प्रयोग की तरह देखा और सुना जाता था, लेकिन जब कोरोना में दुनिया बंद हुई तो दुनिया के लोगों ने वर्क फ्रॉम होम कल्चर को भी समझा, यानी आपदा में भी काम बंद न होने की गारंटी। ऑफिस स्पेस का खर्च नहीं और सड़क पर कम से कम गाड़ियों की आवाजाही से पर्यावरण को फायदा। बस सुना था लोगों ने कि कभी गंगा का जल इतना स्वच्छ होता था कि उसे सीधा पिया जा सकता था, लेकिन 2020 की मानव और उद्योग बंदी ने न सिर्फ गंगा बल्कि यमुना को भी अपेक्षाकृत साफ कर दिया। वो ए श्रेणी में आ रहा है। अब ए श्रेणी में इसीलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर कोलिफॉर्म की जो मात्रा है इसमें कम है और साथ में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो काफी बढ़ चुकी है। ये कहा जा रहा है कि आप आराम से बस डिसइंफेक्टेंट के इस्तेमाल के बाद यहाँ के पानी को ग्रहण कर सकते हैं। वैसे भी श्रद्धावश लोग हमेशा से गंगा जल से आचमन करते ही आए। 20 के बचे, लेकिन 2021 के सफर में जब 2020 के पड़ावों को हम मुड़कर देखेंगे तो समझ पाएंगे कि इस एक बरस में क्या खोया, कितना खोया, क्या पाया और कितना। 2020 के दिन अब गिनती के रह गए हैं, इस उम्मीद के साथ कि 2021 सबके जीवन में खुशियां भर दे। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर
एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।